हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज व्हेन ए ब्लॉक मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए रफ सरफेस सम हीट इज डिसिपेटेड इज इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया, व्हेन ए ब्लॉक मूव्ड इन स्ट्रेट लाइन, एक ब्लॉक है जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑन ए रफ सरफेस, तो जो हीट डिसिपेट होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, इन दिस प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। ठीक है, ये हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखिए मान लो ये हमारा सरफेस है। ठीक है, इस पे एक ब्लॉक रखा गया है, ये एक हमारा ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सरफेस है हमारा, ठीक है, ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, यानी कि इसका जो म्यू है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। रफ सरफेस है तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कुछ हीट यहाँ पर लॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू अगर बात करें, जो क्यू है इसकी, ठीक है, इसका कुछ लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है या नहीं है। यानी कि अब मान लो ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है हमारा, इसको मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, तो मैं बी से इसको ए तक भी वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी प्रोसेस है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, यानी कि ए से बी तक गया तो बी से ए तक भी वापस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होनी चाहिए, यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है हमारी, ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है कि ये क्वासी स्टेटिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, क्वासी स्टेटिक। ठीक है, क्वासी स्टेटिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्वासी स्टेटिक का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होती है रिवर्सिबल के लिए, कि जो हमारी प्रोसेस है वो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो एनर्जी लॉस। और क्वासी स्टेटिक अगर प्रोसेस है तो वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर एक क्वासी स्टेटिक भी है, अगर मैं इसको धीरे धीरे भी लेके जाता हूँ, तब भी यहाँ पर एनर्जी का जो लॉस होगा। ठीक है, मान लो ये जो क्यू है हमारी हीट है। ठीक है, क्यू हमारी हीट है, तो हीट इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर मैं वर्क डन को इक्वल टू जीरो भी करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारी हीट है वो किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। यानी कि अगर मैं ए से बी तक लेके जा रहा हूँ तो इसमें हमारे पास हीट का लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, हीट निकलेगी यानी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, और अगर इसको मैं ए के पास जो एनर्जी है, ठीक है, अगर मैं ए के पास जो एनर्जी अगर मैं बी तक लाता हूँ तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस होगी, और वापस बी से ए तक लाऊंगा तो इसमें डबल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जो प्रोसेस है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।